तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। दी सीक्रेट ये किताब लिखी है रोंडा बर्न ने। इसमें असल में एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त आइडिया है। तुम अपनी सोच और अपने विश्वास से अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मतलब जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम्हारी जिंदगी में खिंच कर आता है। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी और अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें भी आ जाएंगी। किताब में कई लोगों की कहानियां और उदाहरण हैं जिनसे समझ आता है कि ये सीक्रेट कैसे काम करता है और इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला चैप्टर शुरू होता है एक पर्सनल एक्सपीरियंस से। रोंडा बर्न अपनी जिंदगी के उस टाइम के बारे में बताती है जब सब कुछ उल्टा चल रहा था। काम में दिक्कतें, रिश्तों में टेंशन, पैसों की परेशानी और दिल में हमेशा डर। इसी बीच उन्हें एक पुरानी किताब का जिक्र मिला जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया था। उन्होंने रिसर्च शुरू की, पुराने पुराने ग्रंथ, फिजिक्स, फिलॉसफी और अलग अलग महान लोगों के इंटरव्यू पढ़े। उन्हें पता चला कि हर जमाने के सफल लोग, चाहे वो प्लेटो हो, शेक्सपियर, आइंस्टाइन या फिर बड़े बिजनेसमैन, सब इस नियम को किसी न किसी तरीके से जानते और अपनाते थे। यही है सीक्रेट। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। ये चैप्टर तुम्हें एक बेसिक सच्चाई से मिलवाता है। तुम्हारा दिमाग 24 घंटे ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रहा है और ब्रह्मांड एक वेटर की तरह तुम्हारे ऑर्डर पर काम कर रहा है। फर्क यह है कि वेटर कभी सवाल नहीं करता कि तुमने जो मांगा है वो अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। जो तुम सोचते हो और महसूस करते हो वही ऑर्डर चला जाता है। अगर तुम सोचते हो मेरी लाइफ में हमेशा मुश्किलें हैं तो वो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अगर तुम सोचते हो मेरे पास ढेरों मौके हैं तो मौके खुद ब खुद आने लगते हैं। अब दूसरे चैप्टर में बात और गहरी होती है। यहां बर्न समझाती है कि तुम्हारे विचार एक मैग्नेट है। ये सिर्फ रूपक, मेटाफोर नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच सचमुच एक एनर्जी की तरह वाइब्रेशन भेजती है। ये वाइब्रेशन वैसी ही वाइब्रेशन को खींचती है। मतलब अगर तुम्हारी सोच डर और चिंता से भरी है तो तुम और भी डर और चिंता वाली स्थितियों को खींच लोगे। और अगर तुम्हारी सोच उम्मीद, आभार और खुशी से भरी है तो वैसी ही पॉजिटिव चीजें खिंच कर आएंगी। वो यहां एक जरूरी बात बताती है, तुम जो चाहते हो उस पर फोकस करो, जो नहीं चाहते उस पर नहीं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए या मैं गरीब नहीं रहना चाहता जैसी सोच रखते हैं। लेकिन ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं पकड़ता, वो सिर्फ इमेज और वाइब पकड़ता है। तो जब तुम कहते हो मुझे गरीबी नहीं चाहिए तो तुम्हारे दिमाग में गरीबी की तस्वीर और फीलिंग बनती है और वही तुम खींच लेते हो। इसीलिए तुम्हें कहना चाहिए मैं अमीर हूं या मेरे पास भरपूर पैसा है, ताकि तस्वीर और वाइब पॉजिटिव हो। यह चैप्टर बार बार यही मैसेज देता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तैयार खड़ा है, लेकिन तुम्हें सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी होगी। जैसे रेडियो पर अगर सही चैनल नहीं लगाओगे तो गाना नहीं सुन पाओगे, वैसे ही अगर तुम्हारी सोच गड़बड़ फ्रीक्वेंसी पर है तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें चाहिए भी नहीं। चैप्टर 3 में सबसे बड़ी चीज यह है कि सोच और फीलिंग्स का मेल जरूरी है। सिर्फ मुझे ये चाहिए सोचने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसे पहले से अपने पास होने जैसा महसूस करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हें एक नई कार चाहिए। सिर्फ सोचोगे कि मैं ये कार पाना चाहता हूं तो ब्रह्मांड को ये ऑर्डर नहीं बनता। लेकिन अगर तुम आंखें बंद करके महसूस करोगे कि तुम कार में बैठे हो, उसका स्टीयरिंग पकड़ रहे हो, हवा के साथ ड्राइव कर रहे हो और कार की खुशबू महसूस कर रहे हो, तो तुम्हारी फीलिंग ब्रह्मांड को साफ सिग्नल देती है कि तुम सच में ये चाहते हो। इस चैप्टर में ये भी कहा गया है कि लोग अक्सर डर और चिंता के साथ सोचते हैं। जैसे कोई कहता है मुझे पैसे चाहिए लेकिन पता नहीं मिलेंगे या नहीं। यहां पर ब्रह्मांड डर वाली फीलिंग को पकड़ता है
और वही चीजें वापस लाता है। इसलिए तुम्हें डर छोड़कर सिर्फ खुशी, आभार और विश्वास के साथ महसूस करना है। खुश रहना सिर्फ हंसना नहीं है, बल्कि हर छोटी चीज में अच्छा महसूस करना है। जैसे कोई दोस्त तुम्हारे लिए कुछ करता है या कोई छोटी जीत मिलती है, उसके लिए सच में खुश हो जाओ। जितना तुम अच्छा महसूस करोगे, उतना ही तुम्हारी वाइब पॉजिटिव होगी और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही चीजें लाने लगेगा। चैप्टर 4 में बात और प्रैक्टिकल हो जाती है। यहां बताया गया है कि अपने सपनों पर फोकस करना और उन्हें पहले से सच मानकर महसूस करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर तुम्हें अच्छी नौकरी चाहिए, तो सोचो और महसूस करो कि तुम्हारे पास पहले से वो नौकरी है। अगर पैसे चाहिए, तो ऐसा महसूस करो जैसे तुम्हारे पास पहले से बहुत पैसे हैं। इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन की भी जोरदार बात है। मतलब रोज थोड़ा समय निकालकर अपनी आंखें बंद करो और अपने सपनों की चीजों को अपने दिमाग में सच मानकर महसूस करो, जैसे सच में वो सब तुम्हारे पास है। यहां आभार, ग्रैटिट्यूड की भी बात आती है। हर दिन जो चीजें तुम्हारे पास है, उनके लिए सच में धन्यवाद करो। जैसे अगर परिवार है, दोस्त हैं, काम में सफलता मिली या कोई मजेदार पल रहा, इन सब के लिए आभारी रहो। जब तुम आभारी हो और अपने सपनों की चीजों की फीलिंग में रहते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और भी मौके, लोग और खुशियां भेजता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रोजाना थोड़ी प्रैक्टिस से ये सब आसान हो जाता है। जैसे जिम में ट्रेनिंग करते हो, वैसे ही अपनी सोच और फीलिंग्स की ट्रेनिंग करो। रोजाना छोटे छोटे कदम, पॉजिटिव सोच, विजुअलाइजेशन, आभार, इन सब से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 4 ये भी कहता है कि ये नियम सिर्फ पैसे या सफलता के लिए नहीं है, बल्कि रिश्ते, हेल्थ, खुशी और जीवन के हर एरिया में काम करता है। चैप्टर 5 में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ काम कर रहा है, चाहे तुम इसे महसूस कर रहे हो या नहीं। मतलब हर समय तुम्हारे चारों तरफ संभावनाओं का महासागर है। बस तुम्हें अपने विचार और फीलिंग से सही दिशा दिखानी है। जैसे तुम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे उसी चीज की ओर मोड़ने लगती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि तुम्हें अपने जीवन के हर एरिया, पैसे, रिश्ते, हेल्थ, करियर, खुशियां के लिए साफ और पॉजिटिव इंटेंशन रखना बहुत जरूरी है। यहां यह बात भी है कि ब्रह्मांड सीधे सीधे काम करता है, लेकिन तुम्हें उसका रास्ता खोलना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने सपनों के लिए खुद को खोलना होगा, डर छोड़ना होगा और पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना होगा। जैसे अगर तुम एक अच्छे दोस्त या साथी चाहते हो, तो उसके बारे में सोचो, महसूस करो कि वो पहले से तुम्हारे पास है और खुद को उस दोस्त या साथी को पाने के लिए तैयार रखो। जब तुम ये सब करोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मौके और खुशियां भेजने लगता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि हर दिन छोटे छोटे पॉजिटिव कदम लेना बहुत जरूरी है। जैसे सुबह उठते ही शुक्रिया कहना कि मैं खुश हूं, मेरे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, या दिन में कुछ समय अपने सपनों के बारे में सोचकर उन्हें महसूस करना। ये सब चीजें ब्रह्मांड को सिग्नल भेजती है कि तुम तैयार हो, और इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी में अच्छे बदलाव आने लगते हैं। चैप्टर 6 में ये नियम और प्रैक्टिकल हो जाता है। यहां बताया गया है कि अपने सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोचना या महसूस करना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने इंटेंशन के हिसाब से सही काम भी करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये काम डर या दबाव से नहीं, बल्कि खुशी और विश्वास के साथ होना चाहिए। जैसे अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस चिंता करो कि पैसे कैसे आएंगे, बल्कि अपने काम में अच्छे आइडियाज लगाओ, लोगों से अच्छे तरीके से जुड़ो और हमेशा सोचो कि पैसा पहले से तुम्हारे पास है। इस चैप्टर में आभार, ग्रैटिट्यूड की ताकत को बहुत जोर से बताया गया है। जैसे अगर तुम्हारे पास अभी कुछ भी छोटा सा है, दोस्त, परिवार, काम, स्वास्थ्य, उसके लिए सच में आभारी रहो। आभार ब्रह्मांड को बताता है कि तुम अपनी लाइफ की अच्छाइयों को नोटिस कर रहे हो, और इससे ब्रह्मांड
तुम्हारे लिए और भी खुशियां, मौके और अच्छे लोग भेजता है। इसके अलावा धैर्य और लगातार अभ्यास की बात भी बहुत अहम है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब चीजें तुरंत आएंगी, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम लगातार पॉजिटिव सोचते और महसूस करते रहते हो। जैसे पौधे को बढ़ने के लिए रोज पानी और धूप चाहिए, वैसे ही तुम्हारी इच्छाओं को भी प्यार, ध्यान और आभार की जरूरत होती है। तो चैप्टर 5 और 6 में मुख्य बातें ये हैं। ब्रह्मांड हमेशा काम कर रहा है, तुम्हारे विचार और फीलिंग्स ही रास्ता दिखाते हैं। पॉजिटिव महसूस करना और आभार रखना जरूरी है, और अपने सपनों के लिए खुशी और विश्वास के साथ सही कदम उठाना जरूरी है। चैप्टर 7 में बात होती है कि तुम्हारी सोच और फीलिंग्स की शक्ति सिर्फ तुम्हारे सपनों को सच करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी बदल सकती है। यहां यह बताया गया है कि हर बार जब तुम पॉजिटिव सोचते और महसूस करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और ज्यादा अच्छे मौके, लोग और खुशियां लाने लगता है। जैसे तुम अपने दिन की शुरुआत सोचकर करते हो कि आज मेरा दिन शानदार रहेगा, तो दिन भर छोटी छोटी खुशियां और मौके तुम्हारे रास्ते में आते हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारे इंटरनल सोच और फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करती है। मतलब अगर तुम अंदर से डर, चिंता या नकारात्मकता महसूस कर रहे हो, तो बाहर की दुनिया भी उसी तरह दिखेगी। और अगर तुम अंदर से खुश, आभारी और उत्साहित हो, तो तुम्हें हर जगह पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। इसलिए अपने भीतर की सोच और फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। एक और मजेदार बात यह है कि इस चैप्टर में छोटे छोटे विजुअलाइजेशन और माइंड एक्सरसाइज के तरीके भी दिए गए हैं। जैसे रोजाना थोड़ी देर बैठकर अपनी आंखें बंद करो और अपने सपनों को सच मानकर महसूस करो, जैसे सच में वो चीज तुम्हारे पास है। चाहे वो पैसा हो, प्यार भरे रिश्ते हो, नई जॉब हो या हेल्थ। इसे महसूस करने से तुम्हारा दिमाग और ब्रह्मांड उसी चीज को लाने में लग जाते हैं। चैप्टर 8 में ये सब और ज्यादा प्रैक्टिकल और सीधा हो जाता है। यहां बताया गया है कि अपने सपनों को पाने के लिए लगातार आभार और पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर तुम खुश और स्वस्थ रहना चाहते हो, तो हर दिन शुक्रिया बोलो कि तुम स्वस्थ हो और तुम्हारी लाइफ में अच्छे लोग हैं। या अगर पैसा या करियर चाहते हो, तो रोजाना सोचो कि ये सब पहले से तुम्हारे पास है और उसी फीलिंग के साथ काम करो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब तुम अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, तो डर और चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। डर तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इसके बजाय भरोसा रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी फीलिंग्स और सोच ही तुम्हारे लिए रास्ता खोल रही है। इसके अलावा लगातार अभ्यास और धैर्य का जिक्र भी बहुत जरूरी है। जैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी इच्छाएं और सपने धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में सच होंगे। जब तुम रोजाना पॉजिटिव सोचते, आभारी रहते और अपने सपनों की फीलिंग करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही मौके और लोगों को लाता है। तो चैप्टर 7 और 8 की मुख्य बातें ये हैं। पॉजिटिव सोच और फीलिंग्स तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बाहर की दुनिया तुम्हारी अंदर की सोच को रिफ्लेक्ट करती है। विजुअलाइजेशन और माइंड एक्सरसाइज से तुम अपने सपनों को महसूस कर सकते हो। आभार और छोटे कदम लगातार उठाना जरूरी है, और डर और चिंता छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर 9 में बात होती है कि तुम्हारी इच्छाओं को सच करने में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे विचार, फीलिंग्स और विश्वास की होती है। ये चैप्टर बताता है कि तुम्हें अपने सपनों को सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने से काम बनता है। जैसे अगर तुम नई जॉब चाहते हो, तो सोचो और महसूस करो कि तुम पहले से उस जॉब में काम कर रहे हो, ऑफिस में अपने कॉलीग से मिल रहे हो और अपने काम में एक्साइटेड हो। जब तुम इसे दिल और दिमाग दोनों से महसूस करते हो, ब्रह्मांड उसी चीज को तुम्हारे लिए लाने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कभी कभी लोग जल्दी हार मान लेते हैं या सोचते हैं कि उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन असली पावर तब आती है जब तुम लगातार पॉजिटिव सोचते
और महसूस करते रहते हो। जैसे पौधे को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही तुम्हारी इच्छाओं को लगातार प्यार और ध्यान चाहिए। अगर तुम रोज थोड़ी देर अपने सपनों की फीलिंग में रहते हो, ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते खोल देता है। इसके अलावा चैप्टर 9 में यह भी बताया गया है कि तुम्हारी जिंदगी में जो चीजें पहले से हैं, उनके लिए आभारी होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर परिवार है, दोस्त है, घर है या कोई छोटी खुशी मिली, इन सब के लिए सच में धन्यवाद करो। आभार तुम्हारी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है और ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए और अच्छे मौके भेजने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 10 में ये सब बातें और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। यहां यह बताया गया है कि सपनों को सच करने का तरीका सिर्फ सोचने या महसूस करने से नहीं, बल्कि अपने इंटेंशन के हिसाब से काम करने से भी है। लेकिन ध्यान रहे, ये काम डर या दबाव से नहीं, बल्कि खुशी, विश्वास और प्यार के साथ होना चाहिए। जैसे अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो, तो चिंता छोड़कर अपने काम में अच्छे आइडियाज लगाओ, लोगों से अच्छे तरीके से जुड़ो और महसूस करो कि पैसा पहले से तुम्हारे पास है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ काम कर रहा है और तुम्हें बस अपनी फीलिंग्स और सोच से उसे सही दिशा दिखानी है। अगर तुम अपने सपनों की फीलिंग में रहते हो और आभारी रहते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही मौके, लोग और खुशियां भेजता है। इसके अलावा चैप्टर 10 में छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे रोजाना विजुअलाइजेशन करना, पॉजिटिव सोच रखना, अपने सपनों को महसूस करना और आभार व्यक्त करना। इन छोटी छोटी आदतों से तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। तो चैप्टर 9 और 10 की मुख्य बातें ये हैं: अपने सपनों को महसूस करना, लगातार पॉजिटिव रहना, आभारी होना, डर छोड़कर विश्वास और खुशी के साथ काम करना और रोजाना छोटे स्टेप्स उठाना। ये सब चीजें मिलकर तुम्हारी लाइफ में चमत्कार जैसा बदलाव ला सकती है। चैप्टर 11 में बात होती है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी चीजें आती है, वो तुम्हारी सोच और फीलिंग्स का ही नतीजा होती है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि तुम्हें अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को लगातार बढ़ाना है, ताकि तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आएं जो तुम सच में चाहते हो। जैसे अगर तुम प्यार, खुशी, सफलता और पैसे चाहते हो, तो पहले अपने अंदर वो फीलिंग्स पैदा करो कि ये सब पहले से तुम्हारे पास है। जब तुम इसे दिल और दिमाग दोनों से महसूस करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सोचने और महसूस करने के साथ साथ तुम्हें अपने सपनों के लिए छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे, जैसे किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना, लोगों से जुड़ना या अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ी मेहनत करना। ये छोटे कदम ब्रह्मांड के काम को और तेज कर देते हैं। एक और मजेदार चीज ये है कि जब तुम अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को मजबूत करते हो, तो लोग भी तुम्हारे आसपास नेचुरली आकर्षित होने लगते हैं। मतलब अच्छे दोस्त, सपोर्टिव लोग और मौके तुम्हारे पास आने लगते हैं। इसलिए अपने अंदर की सोच और फीलिंग्स पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। चैप्टर 12 में ये सब बातें और गहराई में आती है। यहां मुख्य फोकस है कि तुम्हें अब अपने जीवन में द सीक्रेट को पूरी तरह लागू करना है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अब तुम्हें सिर्फ सोचने या पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि हर दिन इसे प्रैक्टिस करना है। यहां एम्फसिस है कि आभार की आदत हमेशा बनानी चाहिए, जैसे हर सुबह उठकर शुक्रिया कहना कि मैं खुश हूं, मेरे पास बहुत सारी अच्छाइयां हैं, या दिन में कुछ समय अपने सपनों को महसूस करना। ये आदत ब्रह्मांड को बताती है कि तुम अपनी लाइफ की अच्छाइयों को नोटिस कर रहे हो और उसी वजह से और अच्छी चीजें तुम्हारे पास आती है। इस चैप्टर में डर और नकारात्मक सोच के बारे में भी जोर दिया गया है। अगर तुम डर और चिंता के साथ आगे बढ़ते हो, तो ब्रह्मांड वही दिखाता है। इसलिए भरोसा, खुशी और प्यार के साथ अपने सपनों के लिए काम करना सबसे जरूरी है। आखिर में चैप्टर 12 में यह संदेश है कि तुम हमेशा अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारे विचार, फीलिंग्स और विश्वास ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं।
जब तुम इन सब का सही इस्तेमाल करते हो, अपने सपनों को महसूस करते हो, आभारी रहते हो और छोटे छोटे कदम भरोसे और खुशी के साथ उठाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में सच में चमत्कार आ सकते हैं। तो चैप्टर 11 और 12 की मुख्य बातें ये हैं। अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा मजबूत करो, सपनों के लिए छोटे कदम उठाओ, आभार की आदत बनाओ, डर और नकारात्मकता छोड़ो और हर दिन अपने जीवन में द सीक्रेट को प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सिर्फ महसूस करना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने सपनों के लिए छोटे छोटे कदम भी उठाने होंगे, जैसे नई स्किल सीखना, लोगों से जुड़ना या अपने काम में बेहतर प्रयास करना। ये छोटे कदम ब्रह्मांड की मदद को और तेज कर देते हैं। इसके अलावा जब तुम अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को मजबूत करते हो, तो लोग और मौके तुम्हारे पास नेचुरली आकर्षित होने लगते हैं। चैप्टर 14 में बात है कि अब तुम्हें द सीक्रेट को पूरी तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना है। यहां एम्फसिस है कि अब ये सिर्फ पढ़ने या समझने की बात नहीं है, बल्कि हर दिन इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस चैप्टर में आभार की आदत को सबसे जरूरी बताया गया है, जैसे हर सुबह उठकर शुक्रिया कहना कि मेरी लाइफ में इतनी अच्छाइयां है, या दिन में कुछ समय अपने सपनों को महसूस करना। इसके अलावा डर और नकारात्मकता को छोड़ने का जोर दिया गया है। अगर तुम डर, चिंता या नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हो, तो ब्रह्मांड वही दिखाता है। इसलिए भरोसा, खुशी और प्यार के साथ अपने सपनों के लिए काम करना सबसे जरूरी है। आखिर में सबसे बड़ा संदेश यह है कि तुम हमेशा अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारे विचार, फीलिंग्स और विश्वास ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। जब तुम इन सब का सही इस्तेमाल करते हो, अपने सपनों को महसूस करते हो, आभारी रहते हो और छोटे छोटे कदम भरोसे और खुशी के साथ उठाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में सच में चमत्कार आ सकते हैं। तो चैप्टर 13 और 14 की मुख्य बातें ये हैं। अपने सपनों को महसूस करो, छोटे कदम उठाओ, आभार की आदत बनाओ, डर और नकारात्मकता छोड़ो और हर दिन द सीक्रेट को प्रैक्टिस करो। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।